आज मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगी यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जब भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आते हैं बच्चे बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, उसे समझ ही नहीं आता क्या करना है। मान लिया जाए किसी क्वेश्चन में इतनी संख्या दी हुई है, फिर इतना संख्या दी हुई है, इतनी संख्या दी हुई है। बच्चे क्या करते हैं, ए संख्या बी संख्या सी मान लेते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सी को माइनस करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यूनिट डिजिट का मतलब ही होता है सिर्फ आपको इकाई नंबर से ही मतलब रखना है, सिर्फ इकाई नंबर से। अब इन संख्याओं में देख लीजिए इकाई नंबर क्या है, 7 है। इन संख्याओं में देख लीजिए इकाई नंबर क्या है, 2 है। अब हम इन संख्याओं में से और इन संख्याओं में से सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे, तो यूनिट डिजिट हमारी 7 आ गई, दूसरी संख्या की यूनिट डिजिट 2 आ गई। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। अब सी नंबर की जो संख्या है, अब उसको हम देखेंगे कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो इसमें यूनिट डिजिट 9 है। अब यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया हुआ है, तो हम 14 में से माइनस करेंगे 9 को। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारी 5 आ जाएगी अंत, तो यही हमारी यूनिट डिजिट आ गई। अब हम दूसरे क्वेश्चन से आपको हम अच्छे तरीके से समझाते हैं। हमेशा बस ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट में हमेशा सिर्फ इकाई नंबर से ही मतलब रखना है, बाकी संख्याओं से नहीं। अब पहली संख्या में देखिए 7 5 6 मल्टीप्लाई, फिर 9 3 8 मल्टीप्लाई, फिर 8 7 2 मल्टीप्लाई। अब बच्चे क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं फिर यूनिट डिजिट निकालते हैं। नहीं, यूनिट डिजिट का ही मतलब हुआ सिर्फ आपको इकाई नंबर से मतलब रखना है, बाकी किसी भी संख्या से नहीं। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6। इसका यूनिट डिजिट आ गया 8। अब पहले क्या करेंगे, इधर छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 48। अब तीसरी संख्या में क्या है, यूनिट डिजिट 2। अब जो दो संख्या को पहले मल्टीप्लाई करेंगे अब उसका यूनिट डिजिट लेंगे, तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8। और इन संख्याओं का यूनिट डिजिट 2 है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो 16 हमारी यूनिट डिजिट नहीं हो गई। अब 16 में से हमारी यूनिट डिजिट 6 हो गई, तो हमारा फाइनल आंसर 6 हो गया। अब एक क्वेश्चन और लेके हम आपको समझाते हैं पावर बेस पे। मान लीजिए किसी भी संख्या पे पावर कितनों ही है, तो हम क्या करते हैं, पावर में से 2 अंक को ही लेते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से जब भी डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर बच गया 2। अब यूनिट जितनी भी संख्या दी हुई है नीचे उसका यूनिट डिजिट लेंगे, तो यूनिट डिजिट कितना है, 7। अब जो